फोर देवभूमि उत्तराखंड मां गंगा यमुना के घाटों का दौरा कर रहा हूं मैं आज। केदार घाट, मणिकर्णिका के घाट से लेके मुख्यालय जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, केदार घाट जहां पर गंगा की आरती डेली होती है, उससे 20 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हूं। मेरे दाईं तरफ वाल्मीकि मेला पड़ता है, ये नज़र आ रहा है मुझे वाल्मीकि मेला। कई लोग यहाँ पर रहते हैं, पूरी कॉलोनी है यहाँ पर वाल्मीकि मेले की। सबसे बड़ी बात, बहुत ही ये लोग काम करते हैं नगर पालिका में, तो सरकार को चाहिए, नगर पालिका को चाहिए कि नमामि गंगे के तहत कई जगह प्रोजेक्ट चल रहे, लगातार दिखाने का प्रयास किया जाता है। माननीय कई मंत्री यहाँ पर, प्रेमचंद अग्रवाल जी से लेकर के नेहा जोशी, आरोसी निशंक, तमाम लोग यहाँ पर आए, उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, सफाई की गई है। क्या एक दिन सफाई करने से, फोटो में, मीडिया में आने से सफाई हो जाती है? ये देखिए ग्राउंड जीरो के हालात। माँ गंगा 25 मीटर की दूरी पर मेरी बाईं तरफ है ये, और माँ गंगा भागीरथी के तट पर ये बसा हुआ कॉलोनी है, वाल्मीकि मोहल्ले की कॉलोनी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से नाले आ रहे हैं, देखिए आप माँ गंगा पे बहते हुए नाले, पूरा कचरा कूड़ा। और सामने की तरफ एक मुझे नजर आ रहा है, वो जो बाड़ा बना हुआ एक रहने का, सामने की तरफ दिखा तो आपको, वो शोर को रखने का है, आप अंदाजा लगाइए। सामने की तरफ वो बाड़ा है, दिखाता हूँ आपको। और ये है केदार घाट, यानी मुख्यालय उत्तरकाशी का जो केदार घाट है, इसको मोक्ष घाट भी कहा जाता है। और अमूमन यहाँ पर जब दाह संस्कार होता है यहाँ पर, उस सामने की तरफ पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, साथ ही साथ रुद्राक्ष का पेड़, और ये है अमरावती का जाने वाला पुल। और यहाँ पर जो महाराज जी देखते हैं, जरा पूछ के देख तो, इस तरीके से नदी किनारे बहुत गंदगी मुझे नज़र आई, अधजली लकड़ियाँ नज़र आई। महाराज वीरदास महाराज जी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, नदी किनारे में देख रहा हूँ, टनों टन अधजली लकड़ियाँ हैं, ये क्या है महाराज? ये तो अब देखिए ऐसा है कि जब जलता नहीं है वो लकड़ी, तो उसे बहा देते हैं, वो लकड़ी वहीं फंस जाती है, वहीं कचरा होता है। फिर बाद में आदमी जो भी होते हैं उसे देखते हैं तो कहते हैं गंद है जी, तो वो महाराज वहाँ पे रहता है जो उसकी सहायता में होता है। ये कितने सालों से महाराज आप यहाँ पर रहते हैं? मैं यहाँ पे रहते तो मुझे 25 साल होने। तो आप बराबर बता रहे हैं सफाई करते? जी हाँ जरूर। आप जिस चैनल पे देखिए, जिस यूट्यूब पे देखिए, आप मेरा फोटो जा रहा है, तो आपको इसके लिए कुछ प्रशासन की ओर से कुछ मदद मिलती है? प्रशासन मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है। कोई जनता, प्रशासन मुझे कोई नगर पालिका, नगर पालिका भी हमें कोई चीज़ की ऐसी सहायता नहीं दिया कि पानी दे दे या बाथरूम दे दे या हमारे उठने तो आपकी कुटिया कहाँ पर है महाराज? कुटिया हमारी है अब जस्ट आपके सामने। अच्छा, सामने की तरफ, राइट? जी एकदम बिल्कुल। तो ये और अभी आप देखिएगा, कल परसों जब आप आएंगे, फिर उसके बाद जब गंगा जी किनारे यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये सफा मिलेगा। कौन सफा किया, इसका कोई नॉलेज लेने। अच्छा महाराज, ये बताइए, ये जो नदी किनारे आप लकड़ी हटाते बाहर, यहाँ पर सब जलते, कभी कभी तो शायद 3-3, 4-4 सब आ जाते हैं, तो सब वहाँ पर वो बनाया गया एक सब दाह संस्कार के लिए बनाया गया। तो उसमें क्यों नहीं लोग जला पा रहे? तो उसमें इसलिए नहीं जलाते हैं कि उसमें उनको लकड़ी लगाने की अंग नहीं मिल पाती, ना उनको लकड़ी लगाने के लिए अंग आता है जो इसे लोग चिता बनाते हैं वहाँ पर नदी किनारे। जी। तो महाराज, ऐसी कोई ये जो हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था है, मोक्ष घाट है, मोक्ष में ले जाए जाए, तो ये कोई व्यवस्था नहीं है क्या? ये कोई वर्णित नहीं है, कोई लिखा हुआ नहीं कि अध जली लकड़ी न छोड़ें, कपड़ा न छोड़ें, जीरो करें, ऐसा कुछ नहीं है क्या धर्म में? धर्म में है, तो लोगों को फिर ये ज्ञान क्यों नहीं है हमारा? ये इसलिए ज्ञान नहीं है कि देखिए, मैं खुद इस चीज़ को प्रयास करते करते इतने साल आपके सामने घाट पे हो गया। मैंने खुद कहा हूँ कि अगर लकड़ी जो जली ना जली, उसे एक किनारे छोड़ दो, उसे उठा के किनारे कर दीजिए। कपड़े पुराने धुराने हैं तो उसे किनारे रख दो, मैं उसे भस्म कर दूंगा। आपसे सेवा हो सके तो मेरी करो, ना करना हो तो मुझे देने वाला भगवान है। तो महाराज, यहाँ पर तो आए दिन आपने देखा, कुछ दिन पहले आप भी नजर आ रहे थे, माननीय राज्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कई ऐसे युवा मोर्चा की नेहा जोशी जी आई थी, और आरोसी निशंक जी आई थी, मंत्रियों की बेटियां बहरहाल बड़े बड़े ओहदे पर बैठी हुई हैं, वो भी आते हैं, मीडिया आता है। तो आखिर तो मतलब नदी में अभी तो गंदगी नजर आ रही है अभी भी, क्योंकि ऐसा है ना, वो ऐसे टाइम पे आते हैं और ऐसे समय पे आते हैं, उनको वो मिलता है सफा और सुथरा, सब चीज ठीक मिलता है। आप बोलते नहीं कि आप डायरेक्ट कभी बात नहीं करते मंत्रियों से? जब हमसे वो बात करेंगे, हमसे वो मिलेंगे, हम उनको देख रहे कि ये मंत्री, ये अधिकारी हम पहचान रहे, हम साधु बने, हम इस जगह पे हैं, हमें ही नहीं पूछ रहे हो कि आप कहाँ। ये देखिए, ये है महाराज वीरदास बाबा जी महाराज हैं, केदार घाट पर रहते कई सालों से,
और लगातार माँ गंगा में जो कूड़ा कचरा या अधिक जली लकड़ियाँ कपड़े रहते हैं उनको सफाई चलाते हैं लगातार, और प्रशासन जनता कोई सुध नहीं लेती है। कुछ नहीं देखा जा महाराज, रहा इसका है। समाधान हमको- क्या है, कैसे हो सकता है ये? देखिए, ऐसा है कि इसका समाधान जब ही होगा कि जब समाधान के अंदर में कोई सही अधिकारी, सही निबंधन कर्म करने वाला आएगा तो ही उसको उस चीज को अच्छा, सामने की पार कर तरफ इतने सकता है। नज़दीक सरकार का जीव है जी कि नदी से लगभग हाँ 100 मीटर की दायरे से कम दूरी मकान बनाए जाए, लेकिन सामने की तरफ मकान बिल्कुल नदी नज़दीक बनी हुई है। हाँ। आखिर ये क्या वजह है महाराज? ये तो वजह एक ऐसा है कि जब हमने उसको पहले ही पना दिया है और जमा दिया है, तो जमा है बेचारा गरीब इंसान है। तो वो सरकार समझता- को चाहिए, यदि किसी को जमाया गया और यदि हाँ। कागज भी बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनको नई व्यवस्था होनी सिर्फ- चाहिए, नई जगह जी, शिफ्ट जी, होना जी, चाहिए। बिल्कुल किसका बिल्कुल। घर है महाराज ये सामने की तरफ? ये धोबी का है ये। क्या नाम है उनका? उसका नाम है राजू। अच्छा, उनका घर है। तो कहीं ना कहीं एक ही घर मुझे नजर आ रहा है मेरी बाईं बस तरफ। एक ही है। तो प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए, उनको हाँ। नई जगह दे देनी चाहिए, हाँ। इतनी नज़दीक न हो ताकि हाँ। गंदगी न हो, हाँ। माँ गंगा स्वच्छ बनी रहे। जी कहीं ना कहीं मुझे सामने की तरफ एक और नज़र आ रहा है, ये सब ग्रह की ये तो लकड़ियाँ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। क्या हुआ? क्या बोलेंगे आप जनता को, कैसे अब इसमें हम- और हो सकता है? क्या बोल सकूं, जनता देख रही है, जनता को बोल रहे, जनता आके हमसे भी तो कुछ सिफारिश करे, जनता हमें भी तो कुछ कहे कि आपने चलिए। क्या मोल क्या और कहीं ना वचन है। कहीं प्रशासन हमारे- को चाहिए, जी सरकार हाँ, को चाहिए जी कि हाँ, महाराज जरूर। जी को ही इसका बिल्कुल। काम में लगाया जाए, हाँ। महाराज जी को पैसा दिया जाए रूटीन से, ताकि माँ गंगा के नज़दीक स्वच्छता जो इस रहे, तरीके से स्वच्छ सफाई रहे। रहे, सब कुछ ठीक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी और सेवा जब के हम लिए, कर ही बहुत बहुत रहे हैं, तो फिर धन्यवाद, हमें कोई चीज के अधिकार नहीं बहुत बहुत है, तो भी धन्यवाद। हम आपके महाराज जी सामने आप भी यहीं रहते क्या? क्या बोलेंगे आप? नदी किनारे इस तरीके से गंदगी हो रखी है, कुछ बोलेंगे आप? अब सारे में देख रहे हैं, आप भी लोग देख रहे हैं ना गंदगी क्या हो रही है, क्या नहीं देख रहे। अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए हम थोड़े कर रहे तो गृहस्थी लोग चलिए, कर बहुत रहे बहुत हैं। धन्यवाद आपके लिए। अनेक कई स्वामी मुझे नज़र आ रहे हैं जो घाटों के नज़दीक रहते हैं। मैं भी बिल्कुल मणिकर्णिका के घाट पर हूँ, बहुत ही प्रसिद्ध घाट मुख्यालय उत्तरकाशी का, जहाँ पर जब पर्व होता है कई देव डोलियाँ यहाँ पर आती हैं, और यहाँ पर कई जब कथाएँ होती हैं तो यहाँ पर देव डोलियाँ आती हैं और गंगा जल में स्नान किया जाता है। और प्रातःकाल यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं जो माँ गंगा के प्रति आस्था रखते हैं। हालांकि यदि आज की बात करूँ, सबसे बड़ी बात घाटों में जब हम आज दौरा कर रहे हैं, कई जगह पर गंदगी नज़र आ रही है, देखिए आप इस तरीके से। और शायद मुझे ऐसे देखने को मिलता है, कई भक्त यहाँ पर जो प्रातःकाल आते हैं, शाम सुबह आते हैं, शायद भक्तों को भी चाहिए कि माँ गंगा के घाटों पर जो यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, आरती की जाती है, उसके साथ साथ घाटों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिदिन यदि यहाँ पर सफाई हो। शायद अहमदाबाद जब मैंने देखा, बहुत बड़े बड़े ऐसे सफाई बॉक्स रखे गए थे, कूड़ेदान, यहाँ पर मुझे कोई कूड़ा नज़र नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात, मेरे दाईं तरफ ये देखिए आप, एक वाशरूम है, वो भी पूरी कंडीशन में पड़ा हो, ये देखिए आप, कोई शायद सफाई नज़र नहीं आती। तो मुख्य पुजारी हैं, उनको भी चाहिए कि वो सफाई करें। ये देखिए इस तरीके से गंदगी है। शाम सुबह शायद नगर पालिका को चाहिए कि सफाई हो। जिस तरीके से नमामि गंगे के अधीन देश के कई भाग में, कलकत्ता की बात करूं, कई जगह पर सफाई देखने को मिली। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, करोड़ों रुपए का ये घुसाड़ा का झूला पुल बना हुआ है जाने के लिए सामने की तरफ। और यदि मैं वो सामने दीवार की बात करूं, 2012-13 में जब माँ गंगा का विकराल रूप यानी बाढ़ आई थी, उसके बाद दीवार दी गई। माननीय उस टाइम के विधायक रहे विजयपाल सजवाण जी के द्वारा दीवार दी गई, जो अभी भी शायद उन्होंने काम किया है। यदि मैं धरातल की बात करूं, ग्राउंड जीरो पर बीजेपी की यदि मैं बात करूं, वर्तमान में घाट खूबसूरत बनाए गए बीजेपी के द्वारा। बाकी सफाई की बात करूं तो उसमें सिर्फ मीडिया, डिजिटल और मोदी यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाषण चालू होते हैं और समाप्त भी उन्हीं के नाम पर होता है। आखिर क्या मोदी साहब तो आएंगे नहीं सफाई करने, भक्तों को करनी होगी, साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल नेता हैं उनको ध्यान देना होगा। दिखाएंगे आपको घाटों पर बने एकमात्र सिंगल डस्टबिन मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, उसके इर्द गिर्द भी कचरा पड़ा हो। ये देखिए, दिखाता हूँ उसके अंदर कुछ है क्या। और ये देखिए, ये कचरा यानी हाफ है, लोग भी शायद बाहर फेंक देते हैं। देखिए आप इस तरीके से गंदगी। भक्तगण यहाँ आते हैं, सामने की तरफ पूरा जमा, मानो ऐसे लग रहा
शायद कई दिन से सफाई नहीं हुई, जबकि प्रत्येक दिन पुजारी के साथ साथ नगर पालिका को एक एम्प्लॉय रखना चाहिए यहाँ पर, प्रत्येक दिन सफाई हो। ये देखिए, ये है, कई माताएं यहाँ पर पहुँचती हैं। ये देखिए मूर्ति के भी बुरे हाल, पेंट निकला हुआ है। तो माताएं यहाँ पर आती है पूजा करने, कहीं ना कहीं वो बोल सकती हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर, सबसे बड़ी विडम्बना बीजेपी कांग्रेस की बात है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, दूसरी बार बीजेपी आई है। और धरातल में शायद काम, यदि मैं वर्तमान की बात करूँ, बहुत कम हो पा रहे हैं। दिखा तो आपको टॉयलेट वॉशरूम के हाल जो पुल के बगल में बना और करोड़ों रुपए का बनाया गया विभागों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। देखिए मेरी बाईं तरफ एक टी स्टॉल बना हुआ मणिकर्ण के घाट पर, और अंदर की तरफ मुझे कुछ बोतलें नज़र आ रही, शायद मानो वो जो यहाँ पर मोमोज वगैरह बनाए जाते हैं उसके चाउमीन पर। सबसे बड़ी बात, बहुत गंदगी, देखिए आप, तनो तनिल, इवन बोतल भी मुझे नज़र आ रही है। देखिए आप, ये है यहाँ, ये हालत है घाटों पर। और नगर पालिका बोलती है, देखिए आप इस तरीके से बोतलें, ये देखिए इस तरीके से बोतलें, तो देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है। और प्रशासन मानो निंद्रा में सोया हुआ है। लगातार नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, ये सब मुद्दे आएंगे। देखिए ये है 20 मीटर की दूरी पर मुश्किल से माँ गंगा भागीरथी, जहाँ पर प्रातःकाल पूजा करते लोग, हजारों लोग पहुँचते इस तरह पर, देश विदेश से लोग आते हैं। और देखिए आज मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज दिखाएंगे आपको, और ग्राउंड जीरो के हालात। और मैं दिखाता हूँ आपको जो जोशियाड़ा का झूला पुल है, करोड़ों रुपए का झूला पुल बना हुआ है, उसके बगल में लाखों रुपए की वॉशरूम बना हुआ है। दिखाएंगे उसके हालात। ग्राउंड जीरो पर बहुत बुरी हालत हुई पड़ी हैं यहाँ पर। हालांकि मुझे कई सब्जी वाली नज़र आ रही हैं, क्या इनको परमिशन मिली नहीं मिली, और ये इस तरीके से गंदगी करते हैं। क्या आप कब से यहाँ पर दुकान चलाते हैं साहब? कब से दुकान चलाते हैं आप यहाँ पर? नगर पालिका आपको पर्ची देता है क्या? देता है, ठीक है। कभी गंदगी इतनी ज़्यादा होती है, आप बोलते हैं कोई सफाई करने वाला नहीं आता? बहुत गंदगी नज़र आ रही है। चलिए, नगर पालिका आपको परमिशन दिया है। बहरहाल बताया जा रहा है नगर पालिका इनको पर्ची कटती है, डेली पैसा देते हैं। तो क्या नगर पालिका जब पैसा लेता है तो सफाई क्यों नहीं करवाता? क्या एक बंदा लगाए क्यों नहीं? दिखा तो आपको वॉशरूम की हालत, ये देखिए बाईं तरफ बिल्कुल कचरा हुआ पड़ा। लोगों ने मांगे कि वॉशरूम बनाया जाए, बाथरूम की दिक्कत होती है, लेकिन मेंटेन कौन करेगा? ये है ग्राउंड जीरो की हालत, ये देखिए आप, ये है वॉशरूम की हालत। शायद जाने का भी मन नहीं है, लेकिन समाज के लिए शायद ये है बदतर हालत। ये देखिए आप, ये देखिए टॉयलेटों की हालत, दरवाजा टूटा हुआ है, इस तरीके से वॉशरूम में गंदगी, बिल्कुल ब्लॉकेज हुआ पड़ा है मानो। और 10 मीटर की दूरी पर गंगा है, ये देखिए इस तरीके से ब्लॉकेज वॉशरूम। वाह, क्या हालत हुई पड़ी है। सरकार प्रशासन दावा पेश करता है, रुपए भी लिखा हो 10 रुपए, कौन यहाँ 10 रुपए देगा? किसको देगा? कौन लेगा? ये है, कोई भी पानी नहीं है, वॉशरूम की वो हालत है, पाइप नहीं है, डेंजर हुआ पड़ा है, 3 रुपए लिखा हुआ, आखिर कौन रुपए लेगा? सब खाना पूर्ति मानो नजर आता है। देखिए मेरी ग्राउंड जीरो कवरेज झूला पुल में बने बाथरूम पर। मातृत्व की आवाज़ प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा, और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज मां गंगा यमुना उद्गम जिला उत्तरकाशी मुख्यालय का दौरा कर रही है। मैं बिल्कुल जिस जगह पर खड़ा हूं, तिलोद का ब्रिज है ये, और ये तिलोद जाने वाला पुल, जहां तक मैं इस पुल की बात करूं, मेरे दाईं तरफ है केदार घाट, और इसी के बगल में वाल्मीकि बोला मुझे दाहिनी तरफ नज़र आ रहा, वो देखिए आप। और मुश्किल से 12 मीटर की दूरी पर वो बने हुए छप्पर नुमा, यानी शोरों का रहने की जगह, वो देखिए आप।